आपको सीधे ले चलेंगे जोधपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाम्बा पहुंच चुके हैं। मुकाम रोड बनी, फुल रिलीफ कैनाल का नाम भगवान रमेश्वर महाराज के नाम से रखा गया। और जैसा कहा गया कि जब जाटों का भी और अन्य लोगों का भी ओबीसी में आरक्षण मिलने की मांग उठ रही थी, तब भी हमें चला करके विश्वई समाज को भी ओबीसी का आरक्षण दिया। अभी मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी अपनी कमजोरी है, अपने को मैं कहूंगा अपने समाज के अन्य लोगों को भी कि कृपा करके चुनाव के बाद में अलग कमीशन बना हुआ दिल्ली में, अलग कमीशन बना दिल्ली में, तो दिल्ली की नौकरियों के लिए भी समाज का आरक्षण मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। और सख्ता में हमारे वकील साहब हीराराम जी भी, तमाम हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। कैसे समाज को, जैसे जाट लोग सम्मिलित थे वहां पर केंद्र में, उसी प्रकार विश्वई समाज भी सम्मिलित हो, ये हम सबका प्रयास रहेगा, ये मैं वादा करना चाहता हूँ आपसे। और तीसरी बात मुझे कहनी है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, खाली कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, मैंने कल जयपुर में भी कहा था एक मीटिंग के अंदर, राजस्थान दिवस का कार्यक्रम चल रहा था, तभी मैंने कहा था कि जोधपुर वासियों ने मुझे आप तक भेजा है, ताकि जोधपुर वासी मुझे 40 साल पहले आशीर्वाद नहीं देते। जब पूनम सिंह विश्नोई साहब थे, राम सिंह जी साहब थे, परसा मलना साहब थे, खेत सिंह राठौड़ थे, रणजीत सिंह जी ओशिया थे, रामनाथ डूडी थे बिलाड़ा वाले, नरपत बरवर साहब थे, उस जमाने में मैं आने लगा हूँ। आप पहला बार मैं फड़ोदी के गांव में गया हूँ, पूनम सिंह विश्नोई साहब के 76 के चुनाव में, आपको याद होगा 76 के चुनाव, मुझे कोई जानता ही नहीं था। तब से आज लंबा सफर तय करते करने के लिए 45 साल हो गए। आपके बीच में आता जाता रहा हूँ, अकाल सूखा पड़ते रहते थे, और मैं दिल्ली से सीधा जोधपुर ट्रेन में और सीधा घर जाके सुबह 8 बजे नहा धो के खाना खा के सीधा फड़ोदी, भाग, चाकू, चिमाना, गंटेली, कोई कमी रखी नहीं। जहां मेरा वक्त लगा गांव गांव में जाके आपके सुख दुख की बात करना। अकाल पड़ा हुआ है, मजदूरी कितनी मिल रही है, कम तो नहीं मिल रही है, काम खुले नहीं खुले हैं, पानी का मनुष्यों के साथ में हमारे डांडों के लिए पानी की प्रॉब्लम रहेगी, उसका क्या करना है, चारे का प्रबंध है कि नहीं है, गायों के कैंप खुले कि नहीं खुले हैं, तमाम बातें मैंने आपसे सीखी है। और इतना घुमाऊं गांव गांव, इतना घुमाऊं कि कोई सोच नहीं सकता। हनुमान जी जी ऐसा बैठेंगे, पिताजी थे, उनका आशीर्वाद मुझे मिला वो जमाने का। आप सोच सकते हो कोई जमाना था जब मजा साहब और सब लोग जिंदा थे, हमारे बीच में थे, तब से ही फड़ोदी के गांव गांव में, पाप के गांव गांव में, लोहावट के गांव गांव में मुझे जाने का अवसर मिला। और जो गांव की समस्याएं होती हैं, पानी की हो, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, स्कूल की, पीएचडी, सीएचसी, जो भी समस्या थी, मैंने जो बारीकी से आपके आशीर्वाद से जो मैंने सीखा, प्रयास किया कैसे हम लोग गाँव को जोड़े सड़कों से, किस प्रकार घर घर में बिजली पहुंचाएं, गांव में बिजली पहुंचे, शिक्षा के स्कूलें खुले, कॉलेज खुले, वो जो मैंने मेरा असली जो ट्रेनिंग मेरी हुई, ट्रेनिंग मेरी वो हुई है आपके फड़ोदी भाग से हुई है, जोधपुर जिले से हुई है। और वही रघु सवारी बैठे हुए हैं। मैं कई बार कहता हूँ, मैंने जो जोधपुर के गांव गांव में ओछिया हो, चाहे वो गोपालगढ़ हो, चाहे वो लूनी हो, शेरगढ़ हो, जो मैंने गांव में सीखा है, और सबसे अधिक मैं कहीं आया हूं तो मैं भाप और फुड़ली में आया हूं, क्योंकि अकाल ज्यादा यहाँ पड़ता है। इस रूप में मैंने जो सीखा, आपके आशीर्वाद में 5 बार बना लोकसभा का मेंबर बना, 5 बार, 3 बार बना मैं केंद्रीय मंत्री इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिंह राव के साथ में, 3 बार मैं बना प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना मैं, 3 बार, वो आपके आशीर्वाद से। 2 बार मैं एआईसीसी का महामंत्री बना, सोनिया गांधी के साथ में और राहुल गांधी के साथ में, और तीसरी बार आपके आशीर्वाद से राजस्थान का प्रथम सेवक मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा हूं।
तो जहाँ कहीं मैं रहा हूँ तो मैंने हमेशा ध्यान रखा कि मेरे मतदाता जोधपुर जिले के जिन्होंने मुझे दिल्ली तक पहुँचाया, जयपुर तक पहुँचाया, मेरी कलम से कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे मेरे जोधपुर वासियों को नीचा देखना पड़े। ये मेरे ध्यान में रहा और इस बात को मैंने हमेशा दिल में उतार के रखा पक्का। परिवार के बारे में, समाज के बारे में, जोधपुर वासियों के बारे में कि मुझे इतने बड़े बड़े पद मिल रहे हैं और मैं अगर कोई गलत काम कर बैठा हूं तो मेरी जोधपुर के मतदाताओं के मान सम्मान में आंच आएगी। ये मैंने ध्यान रखा और मुझे खुशी है इस चुनाव में जो गांव गांव में पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से पुकार हुई थी कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसे मैंने आज तक देखी नहीं जिंदगी के अंदर। लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि ना जात पर ना पात पर इंदिरा गांधी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। वो जमाने सुना होगा जो उस जमाने में नारा लगा था इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर। ये कई लोग जो हाथ हिला रहे हैं, हाथ बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, उन सबको मालूम है ये नारे चलते थे। उसी रूप में हमने हाथ का निशान इंदिरा गांधी का दिया हुआ आज भी है, उसको लेके, इस तिरंगे झंडे को लेके जिनका त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास है। हमारे नेता जेलों में बंद रहे, गांधी जी हो, चाहे वो पंडित नेहरू हो, मौलाना आजाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सब लोगों ने जेलें भुगती हुई 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल उस जमाने के अंग्रेजों के राज के अंदर। आप कल्पना करो, राजा महाराजाओं का राज अलग था, जागीरदारी प्रथा अलग थी, तब आंदोलन चले थे उस जमाने में। और मुझे कहते गर्व है कि उस पार्टी के हम लोग सब सिपाही हैं और हमेशा आपका आशीर्वाद मिला है कांग्रेस को। उसी रूप में हमने काम को आगे बढ़ाया। तो मैं कहना चाहूंगा कमी हमने कोई रखी नहीं। आजादी के पहले भी फांसी के फंदे पे चढ़े हों, चाहे लाठे खाई, गोलियां खाई अंग्रेजों की, तो कांग्रेस नेताओं ने खाई है। अब ये लोग नए आए हैं, 70 साल में क्या क्या कांग्रेस ने। अरे 70 साल में जामबाग की स्थिति क्या थी, फरोली की स्थिति क्या थी, जोधपुर की क्या थी, राजस्थान की क्या थी, दिल्ली की क्या थी, राजस्थान के देश की क्या थी। और ये लोग समझते नहीं थे कि ये सुई होती है ना, वही बाहर से आती थी, बाहर के मुल्कों से ये आती थी। बिजली क्या होती है कोई समझते नहीं थे, बिजली क्या होती समझते नहीं थे। अब तो माइक भी है, सब कुछ है। राजीव गांधी ने कहा था नई सत्ता में जाएंगे, आज हर हाथ में मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर सारे पैसे जमा होते हैं। आजकल देखो आप बैंकों पे रसीदा जाता है, कंप्यूटर में क्रांति हो गई है। रेलवे के टिकट हो, प्लेन का टिकट हो, मोबाइल जो हाथ में हमारे नौजवानों के, पूरी दुनिया की मिट्टी के अंदर, पूरी दुनिया मुट्ठी में है। आज ये मीटिंग हो रही है, ये कैमरा वाले चाहें तो आज कौन या कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन भाषण दे रहा है, कौन नीचे बैठा हुआ है कहाँ पर, ये तमाम अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान सब देख सकते हैं, बम्बई, दिल्ली। ये क्रांति नहीं है तो क्या है, ये मोबाइल की क्रांति जो हाथ में, सबके हाथ में। किसने लाया ये? मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे मोदी जी, आपको कांग्रेस ने सेल्फी लेना सिखाया है, सेल्फी लेना सिखाया। ये सेल्फी लेते हो ना आप प्रधानमंत्री होकर के, ये कांग्रेस ने सिखाया। प्रधानमंत्री किसने बनाया? एक कांग्रेस ने बनाया है। अगर ये वोटों का राज जिंदा नहीं रहता तो प्रधानमंत्री मोदी जी ना बन सकते थे प्रधानमंत्री, ना बनते थे बाबा राम जी हमारे मित्र एमएलए नहीं बन सकते थे। ये कांग्रेस के शासन है जिसने बाबा राम जी, कहाँ गए बाबा राम जी? बाबा राम जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र इसलिए हम लोग जीत के आते हैं और ये हमारे माई बाप सामने बैठे हुए हैं। जब तक माई बाप चाहते हैं तब तक हम लोग कुर्सी बैठते हैं, वरना कुर्सी पर घर जाके बैठना पड़ता है। ये कांग्रेस का दिया हुआ सत्ता है। इसलिए उनका सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। पिछली बार मोदी जी का आंधी चली थी, मोदी जी के नाम आंधी चली, तूफान चला, सुनामी आ गई और 21 आ गए हम लोग राजस्थान में। हमने अपना सिर झुकाया, जैसे कहा भाई कि चलो हम लोग हार गए चुनाव, वसुंधरा जी आपको मुबारकबाद, आप अच्छा शासन दो। ये हमने कहा मोदी जी आप जीत गए, आपको मुबारकबाद, आप अच्छा शासन करो। काला धन आएंगे, महंगाई कम होगी, 2 करोड़ लोग रोजगार मिलेगा, वो तो खैर वादे पूरे हो गए नहीं, सब जानते।
पर मैं कहना चाहूंगा ये हमारी कोई दुश्मनी नहीं। राहुल गांधी कहते हैं ना दुश्मनी मोदी जी से है, ना अमित शाह से, ना बीजेपी से, ना आरएसएस से। दुश्मनी नहीं होती लोकतंत्र। लोकतंत्र तो अपने आप में गांधी जी का कहा हुआ है कि आप प्यार से, मोहब्बत से, विश्वास से आप अपने भाईचारे राजनीति करो। अपने अपनी कार्यक्रम क्या है, नीति क्या है, सिद्धांत क्या बताओ जनता को, और वादे करो जनता से हम ये काम करेंगे, सत्ता में आएंगे। तो फिर जनता जो माई बाप है वो फैसला करेगी किस पार्टी को सत्ता में बैठाना है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र ये नहीं है कि आप किसी की आवाज दबा दो या किसी को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दो कि तुमने खिलाफत क्यों की सरकार की या किसी नेता की। यही लोकतंत्र है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ, बात करने की बहुत सारी है। चुनाव के बाद मैं वापस में कभी आऊंगा आपके बीच में, मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे इससे पद दिलाया आपने, मेरा आना भी छूट गया। काम करने में कमी नहीं रखी। आज भी मैं जयपुर हूं, जो दिल्ली हूं, कोई चिट्ठी भी आती है फरोजी बाप से तो मैं उनको खुद जवाब देता हूं। ये मेरा नेचर है। वैभव गहलोत को टिकट मिला है। मैं आपको कहना चाहूंगा, जोधपुर वासियों का जिस रूप में खुद का, जैसे मेरी पुकार राजस्थान में हुई थी, आप कल्पना करो। अगला एक मिनट, राजस्थान में पूरे 100 एमएलए जीते हैं। 100 एमएलए में आपको मालूम है कि मैं जिस जाति का हूं, सैनी माली जाति का। कितने एमएलए वहां पर मालूम आपको कितने हैं? ओ हाथ खड़ा कर रहा है, एक है, एक ही है, वो मैं हूं और आप हैं। आप कल्पना कर लो, मैं हूं और आप हैं, इसमें कितनी बड़ी ताकत है। अगर आप छत्तीसगढ़ कौम के मेरे साथ हो, अकेला विधायक और मुख्यमंत्री 30वीं बार बना है, समझ लो आप। और इस बार भी वैभव गहलोत का नाम जो है, वैभव गहलोत का नाम कहीं का चला होगा। कभी सवाई माधोपुर चला, कभी झुंझुनू चला, कभी जयपुर गामी चला, परंतु जिस प्रकार से जालोर शुरू की बात चल रही थी और जिस प्रकार जोधपुर के वासियों ने, मैं तो आपका आभारी हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। बगैर मेरे कहे हुए और बगैर इशारा किए हुए, राजनीति में कई बार इशारा करना पड़ता लोगों को चुपचाप, वो भी मैंने नहीं किया है। ये आपका मेरे पर जो आशीर्वाद है, प्यार है, मोहब्बत है, इस कारण से आपने चला के नाम